हेलो एवरीवन। तो आज की नई अपडेट गीतांजलि शॉर्ट्स में आप सबका स्वागत है। जो अपडेट मैं लेके आई हूँ वो आप सभी ने देख लिया होगा। आज इतनी कम्युनिटी डालने के बाद कितनी बार कम्युनिटी सब डलती जा रही हैं, और जितने भी कम्युनिटी में आप स्क्रीनशॉट में यहाँ पढ़ेंगे तो आप खुद देख सकते हैं कि कितनी गलत चीज़ें चल रही हैं, कितनी चीज़ों को लेके अभी भी नेहा ने बोला है, बिल्कुल क्लियरली बोला है कि इन चीज़ों को मत करो, मत कीजिए आप मेरे साथ ऐसा, और मेरी चीज़ों को ख़राब मत कीजिए। तो इन चीज़ों को अब लाने से क्या फ़ायदा है? इतना सब कुछ हो गया, इतना बखेड़ा हो गया, तो आप इस बात को भी सोचिए ना कि लोग चाहते हैं कि ये सब होए, ये पर्पसली किया गया था। हाँ, उनका वार उल्टा पड़ गया उन्हीं पे, ये बात मैं भी मानती हूँ, लेकिन भाई सचिन का गेम था बिल्कुल फुल प्रूफ। अपने आप में एक बहुत बड़ी बाजी वो खेल गया था कि व्यूज़ तो कमाऊंगा ही कमाऊंगा, व्यूज़ से डॉलर कमाऊंगा, और दुनिया के सामने नेहा को डिफेम करूंगा। और डिफेम करना भी यहाँ तक नहीं काम चला उससे, तो उसने ये सोचा कि मैं मनीषा के साथ भी कुछ ऐसा करूं कि, क्योंकि देखो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, इतने सालों से साथ है, तो इतनी जल्दी तो खैर नहीं ख़राब हो सकता, मगर इस चीज़ से व्यूज़ बहुत आ सकते हैं जो कि वो शायद लेंगे। इन व्यूज़ के लिए उन्होंने इतना बड़ा तमाशा किया है। चलो ठीक है, वो तो उनको पर्सनल ओपिनियन है कि भाई नेहा की शादी टूटती है कि रहती है, मोस्ट प्रॉब्ली तो अब टूट ही गई है, क्योंकि कुछ जगह सुमित का भी नाम आ रहा है जो कि ठीक नहीं है कि उसने भी कुछ किया है। तो भाई मेन मुद्दे की बात ये है, जिन रिश्तों पे आप आंख बंद करके विश्वास रखते हो ना, आज का ज़माना है ही नहीं उन रिश्तों पे विश्वास करने का। आप अपने पे भी विश्वास नहीं करते। एक बारी को जब दुनियादारी को देखते हैं ना, तब आप अपने पे भी विश्वास नहीं करते। हम क्या कह सकते हैं बताओ इस बारे में? हमारे पास कुछ शब्द ही नहीं होते एज ए यूट्यूबर या एज ए क्रिएटर। हमारे पास क्या बचता है? ये सब आप खुद देखिए ना, लोग किस तरीके की हरकत कर रहे हैं, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से, और जो 4-5 दिन से हो रहा है वो तो बहुत ही अजीब हो रहा है। जो सचिन की कम्युनिटी डल रही है या मनीषा की डल रही है, वो तो देखो टोटली गलत है। मैं तो गलती दो आदमी गलत थे, वो दोनों बिल्कुल टोटली गलत थे, लेकिन तीसरी उनके साथ गलत हुई। मनीषा को पहली बार में ही हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था। कितनी चीज़ें हैं जो वो संभाल सकती थी, समेट सकती थी, कितनी चीज़ें हैं जो वो कर सकती थी एज अ वाइफ, जो उसने नहीं करी। तो भाई अब अगर देखा जाए तो यही निकल के आता है सामने कि हम क्या कह सकते हैं, है ना? और किसी का भी अब एक एक वर्ड टू वर्ड में पढ़ के बताऊं उनकी कम्युनिटी का, वो तो पॉसिबल नहीं है ना? तो इन कम्युनिटीज से होगा क्या? आप इसका सोल्यूशन क्यों नहीं निकालते? या फिर कानून पे छोड़ दीजिए, कानून अपने आप सोल्यूशन निकाल देगा। आप इस चीज़ के लिए बार बार ये बोले जा रहे हो कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो औरत। मनीषा का पूरा आप वीडियो देखिए, जितना उसने अपने मनीषा शॉर्ट्स पे डाला है, उसको देखते हुए तो बिल्कुल भी ये नहीं लगता कि भाई इन लोगों का कोई इरादा है कि ये लोग इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं या बैठ के इसको सुलझा के एक तरफ कर देंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता। ऐसा लगता है कि सबके पास टाइम ही टाइम है यूट्यूब के लिए, खूब सारा जो जिसने बकना है वो बको। और सबसे मुद्दे की बात जो मुझे सबसे बुरी लगी एज ए क्रिएटर भी और एज ए ह्यूमन बीइंग भी, भाई कुछ लोग थे जो नेहा के संपर्क में बहुत शुरू से थे, ठीक है, और वो लोग अब आके बातें इतनी लेके आ रहे हैं। क्यों लेके आ रहे हैं? वो फेम पाने के लिए ना। उसको डीफेम करके अगर तुम्हें फेम मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? कितना कर लोगे तुम? कितना कमा लोगे? जिंदगी भर का तो नहीं कमाया जा सकता। जिंदगी भर तो इज्जत ही चलेगी। और वो लड़की नेहा आशीष तिवारी एक बार फिर खड़े होकर दिखाएगी सबको, देख लेना बेशक से। और वो सर उठा के चलने वालों में से है ना? जिसने इतना बड़ा दुख भुगता है ना, वो ऐसे ही नहीं होता। तो उसको डीफेम करना, तुम तो फिर कल को हस्बैंड वाइफ एक हो जाओगे। बड़ी सारी चीज़ें, जितना भी मतलब कुछ चल रहा है वो अच्छा तो नहीं लग रहा, बहुत बुरा ही लग रहा है हम जैसों को तो। पर क्या कर सकते हैं? अब किसी को क्या कह सकते हैं बताइए आप? मैं तो भाई यही कहूँगी एज अ क्रिएटर कि ये ऑनलाइन के रिश्ते बहुत 0.1% चलते हैं। अदरवाइज सब एक दूसरे की ज़िंदगी में घुस के और उनकी बातें लेके, उनकी बातें सुन के, और उसके अलावा उसको फैलाने का और गंदगी फैलाने के अलावा और कुछ नहीं करते। तो अब देखो, एक टाइम आया था जब टिकटॉक का टाइम था, तब ये रिलेशन बनाना, इन चीज़ों में बिलीव करना, सब चीज़ें सब बहुत अच्छे से करते। लेकिन अब क्या है? अब आप खुद सोच के देखिए क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इन रिश्तों में। तो मैं तो हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई बहुत हो गया,
अब सब लोग संभल जाओ, सुधर जाओ, थोड़ा सा इन चीज़ों को कम करो। जितना आप इसको कम याद करो, कम सोचोगे, उतना ही आप लोगों के लिए भला होगा। हम तो यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं भाई, उस लड़की को, वो अकेली है, उसको जीने दो, अपने बच्चे के लिए करने दो। नेहा प्लीज़ आप अपने आप को चेयर अप करो और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपने बेटी का ध्यान रखो। पेरेंट्स देखो आपके कितना भुगत रहे हैं, घर में नन्हा बच्चा आया है, वो कितना, उसको जो खुशियाँ मिलनी चाहिए, प्री प्लान्ड तो ये था ही कि उसकी डिलीवरी की डेट के आसपास ऐसा कुछ करना है हमने, तो इन चीज़ों से कुछ हासिल नहीं होना है। एंड ऑफ द रिजल्ट जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो चीज़ें मैंने सुनी और देखी हैं, वो बिल्कुल क्लियर वे में ये बात कहती हैं कि भाई एंड ऑफ द स्टोरी कुछ भी नहीं है, ये बीच में ही लटक के रह जाएगा। कानूनी तौर पे जो होगा होगा, डिफेम के लिए उसको जो सज़ा मिलेगी मिलेगी, बाकी और कुछ नहीं होना है इसमें। बस उसकी ज़िंदगी ख़राब करनी थी, उसको दोबारा शादी करने से रोकना और उसको नहीं करने देना, वो कितनी गलत चीज़ें हैं। वो सचिन कर गया, वो अपने मकसद में बिल्कुल कामयाब हो गया, अच्छे से किया उसने। बट अब कृपया करके इसको शांत कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो सच में जो बात बोलते हैं कि जो बिचौलिए हैं भाई, कुछ हद तक मुझे बातें सही लगती हैं कि तुम बात बाहर निकल, पर इतनी मत निकालो ना कि किसी का घर की इज्जत चली जाए। ये चीज़ कोई अच्छी है? ये कोई अच्छी बात है आप लोगों की? है ना? जितने भी ये मीडियोकर हैं, ये न्यूज़ वाले हैं, या जो अपने आप को भाई क्या बोलते हैं उसको, नारी हित में बताते हैं, हेल्पलाइन वाले बनते हैं, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। जो ये दोनों मिलके नहीं, मतलब बैठ के सुलझ सकते हैं, उससे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। तो ये आप देखिए, और प्लीज़ जो भी, जिसको भी अच्छी लगे वीडियो, वो लाइक, सपोर्ट और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी ही और अपडेट लेके फिर से हाजिर होंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।